हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे थे और कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं। मैंने बताया था, एक डिफरेंशियल पार्ट, डिफरेंशिएशन पार्ट, दूसरा इंटीग्रेशन पार्ट। तो डिफरेंशिएशन पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने जाना था कि अलजेब्राइक फंक्शन पर डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है। हमने कुछ एप्लीकेशंस भी उसके लगाए थे। लॉगरिथमिक फंक्शन पर डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है डेफिनेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके सहारे हम किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का हम लोग एक्चुअल वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, पहले से डिफरेंशिएट करके रखा हुआ है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम अपने जो हमारा एक्चुअल फंक्शन था उस पर पहुंच जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ डैश एक्स। अच्छा, मैं एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि अगर एक बार एक ऑर्डर में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उस पर उतनी डैश लग जाती है। ठीक है, अगर मान लिया हम एक बार डिफरेंशिएशन करें डी बाई, मान लिया कोई फंक्शन है हमारा एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन एक्स था जिसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो इसको अगर हम लोग सिर्फ इतना लिख दें एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब भी वही होगा कि इट इज द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन वन टाइम। अब ये क्या बता रहा है? ये डी बाई डी एक्स बताता है। ठीक है, एफ डैश एक्स लिखा हुआ कोई भी फंक्शन अगर है तो उसका मतलब हम लोग समझेंगे कि वो एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, तो वही बात बता रहा है कि एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ एक्स। ठीक है, सिंबॉलिकली वी कैन से दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। देन अगर ऐसा है तो उसी डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन लगा देंगे तो हम अपने प्रीवियस फंक्शन पर प्रोसीड कर जाएंगे। देखिए जैसा कि आपने की बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और रिवर्स हो गया। इंटीग्रेशन को हम लोग सिंपली इस फॉर्म में डिनोट करते इंटीग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा मोटा हो गया पेन। चलिए, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं इंटीग्रेशन को हम लोग इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई मान लिया कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ डैश एक्स, इसका हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में डी लगा के हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा देखिए, dx से जब डिवीजन कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन कहला रहा था, और dx से जब इसका मल्टीप्लाई हो गया तो इंटीग्रेशन कहलाया। तो इंटीग्रेशन के केस में dx मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और डिफरेंशिएशन के केस में dx डिवीजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन का जो सिंबॉलिक यूज होता है, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो किस फॉर्म का होता है? इंटीग्रेशन ए एस से। ठीक है, ऐसे लंबा सा यस जैसे बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। अच्छा देखिए, डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए, डिफरेंशिएशन क्रिएट मतलब डिफरेंस बताने के लिए आपके डिफरेंशिएशन के फार्मूले एक साइड में और इंटीग्रेशन के फार्मूले एक साइड में दिए रखे हैं। तो अगर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n माइनस 1 होता है तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन देखिए बच्चों क्या लिखा है, इसका इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x टू द पावर n इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो उस यहाँ देखिए n जो है नीचे उतर आया था और n माइनस 1 कम हो गया था ना। यहाँ क्या होगा, x टू दी पावर n प्लस 1, और जितने से ऐड हुआ था उतना से ही हम यहाँ पे डिवीजन कर देंगे अपॉन n प्लस 1। तो किसी भी
अलजेब्राइक फंक्शन जैसे x टू द पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका फार्मूला होगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। अच्छा, ये c का भी अपना एक महत्व होता है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अक्सर जब भी कभी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, फार्मूला ऑपरेट करके आंसर निकाल देंगे, तो प्लस c ले जा करके बाद में ऐड कर देंगे। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है, इट इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन ऑपरेशन, ठीक है। c हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर x, चलो मान लिया x टू द पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है d/dx x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 3x², यू नो वेरी वेल, ठीक है। लेकिन अगर यहीं हम इसी x³ का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में dx लगा के, तो उस फार्मूले से क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका, x टू द पावर n+1, तो 3+1 और अपॉन 3+1, ठीक है। तो रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों, x टू द पावर 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग अपना फार्मूला क्लियर करते हैं। अब d/dx ऑफ x टू द पावर 1, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वैल्यू 1 आती है, लेकिन वहीं अगर x1 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो फिर से वही हमको पुराना नंबर मिल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x+c। फिर वहीं अगर log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है, वहीं उसका रिवर्स 1/x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो log x मिलेगा, और प्लस c तो कांस्टेंट हमेशा हर एक फंक्शन में ऐड होगा आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। sec² x का इंटीग्रेशन tan x, डिफरेंशिएशन होता था ना तो उसका रिवर्स जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, जब कभी आप इंटीग्रेशन का फार्मूला भूलो तो डिफरेंशिएशन का याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉट x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, ठीक है। और प्लस c कांस्टेंट तो हमेशा सब में ही ऐड होना है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x माइनस कोसेक x। फिर वहीं पे ax प्लस b टू दी पावर n, अक्सर इस टाइप के एक्सप्रेशन आप लोग देखते हैं डिफरेंशिएट करने को मिलता है या फिर इंटीग्रेट करने को मिलता है, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस b होल टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। अच्छा, बाद में a भी आ गया है, फिर जब उसको आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वो a आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट फार्मूला है dx अपॉन ax प्लस b, तो वो देखिए डिनोमिनेटर में था तो log ax प्लस b हो गया और 1/a आ जाता है, ठीक है। तो 1/a log ax प्लस b आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x का क्या होता है वैल्यू, e टू दी पावर x। मैंने बताया था कि जब भी कभी e टू दी पावर x का एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जब भी कभी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से वही नंबर मिल जाता है, e टू दी पावर x। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी e टू दी पावर x हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से फ्री होता है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x की वैल्यू a टू दी पावर x अपॉन log a बेस e, या इज इक्वल टू ax इंटू log a बेस e वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर वहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v प्लस माइनस v प्लस माइनस w, जैसे बहुत ढेर सारे फंक्शन आ जाते थे, तो इंटीग्रेशन जो है हर एक टर्म पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो एज वेल एज जनरल फार्मूला है कि भाई इंटीग्रेशन अगर है तो हर एक वैल्यू पर डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रहे आपके 14 फार्मूले इंटीग्रेशन के। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट बार देखेंगे। थैंक यू।